नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी शर्मा ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और ब्रज एकेडमी की एप्लीकेशन आईडी आप डाउनलोड करें और क्लासें ढंग से पढ़ सकते हो। और टॉपिक में अगर मैं आगे बात करता हूं तो जैसे एक विविध का टॉपिक है, तो विविध में आगे अगर हम बात करें तो विविध कैसे पढ़ें, हमें से क्या एग्ज़ामों में छूट जाता है, उन सारी तैयारियों को आप यहाँ देखेंगे। विविध में अगर मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूँ तो इसमें एक टॉपिक आ जाता है आपका प्रतीक चिन्ह। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन टीचर हमें पढ़ाते नहीं, इसलिए अछूते भी रह जाते हैं। कंपटीशन का दौर इतना वृद्ध हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। हमें इतिहास की ओर भी जाना पड़ता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की ओर भी जाना पड़ता है, इकोनॉमिक्स की ओर भी जाना पड़ता है, ज्योग्राफी की ओर भी जाना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत कुछ है। सबसे पहले बात टॉपिक की कर रहे थे। टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, टॉपिक आ जाता है हमारा प्रतीक चिन्ह। अच्छा, प्रतीक चिन्हों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर आता है तो एक आता है हमारा कमल। अब पॉइंट आ जाता है कमल। कमल ही हमारा बीजेपी का प्रतीक भी है। अब बीजेपी के साथ साथ कमल की हम बात करते हैं तो ये हमारा सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। सभ्यता एवं संस्कृति का जो प्रतीक है हमारा, वो क्या है? कमल है। अब कमल सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कमल बीजेपी का प्रतीक भी है। और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हो जाती है। और इसके संस्थापकों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि लोग आ जाते हैं। अभी तो इस पर आगे बात करेंगे। खैर, दूसरा जो प्रतीक आता है हमारा कमल के बाद में आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेड क्रॉस एक चिन्ह होता है हमारे पास ऐसा प्लस का, जो इस प्रतीक के नाम से जाना जाता है। अब रेड क्रॉस की बात करते हैं तो ये डॉक्टरी सहायता, एवं अस्पताल का प्रतीक आ जाता है। किसका? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक आ जाता है। इस समय हमें डॉक्टरी सहायता की भी आवश्यकता है और अस्पताल की भी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इस समय विश्व जगत में एक बीमारी चल रही है, कोरोना वॉरियर्स के नाम से जिसको जाना जाता है। उसमें हमारे चिकित्सक भी आते हैं और पुलिस विभाग भी आ जाता है। उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो बना हमारा कमल किसका प्रतीक है? तो ये सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। और टॉपिक दूसरा बनता है रेड क्रॉस, तो ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। एक आता है हमारा लाल त्रिकोण। अब लाल त्रिकोण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये परिवार नियोजन का प्रतीक है। किसका? परिवार नियोजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में नारा चलता है, हम दो हमारे दो। चीन में जो नारा चलता है वो चलता है, हम दो हमारे एक। तो परिवार नियोजन को लेकर के मामला आ जाता है लाल त्रिकोण। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो चौथा पॉइंट आता है हमारा सफेद झंडा। अब पॉइंट आ जाता है सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद झंडा प्रतीक है हमारा संधि एवं समर्पण का। संधि एवं समर्पण। अब संधि समर्पण की बात करते हैं तो याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आ जाते हैं यहाँ। कुछ समय पहले अगर मैं बात करता हूँ पुलवामा अटैक के बाद की,
तो पाकिस्तान के 2 जवान भारतीय सेना की फायरिंग में शहीद हो गए थे। पाकिस्तानी सेना के जब जवान आते हैं तो वो सफ़ेद झंडा हिलाते हुए आते हैं, उसका मतलब है कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है और आप हमारे सैनिकों की डेड बॉडियों को यहाँ से ले जाने दें। भारतीय सेना ने कोई फायर नहीं किया, लेकिन जब उन लोगों ने कौन सा झंडा दिखाया तो सफ़ेद झंडा। तो एक पॉइंट बन जाता है कि सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है, तो संधि एवं समर्पण का प्रतीक है। पहला पॉइंट बना कमल किसका प्रतीक है, तो सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। दूसरा बना रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। तीसरा लाल त्रिकोण आ जाता है परिवार नियोजन का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा अगर आता है तो संधि एवं समर्पण का प्रतीक है। पॉइंट चौथे पे के बाद हम 5वें पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो एक सफ़ेद कबूतर भी आता है। सफ़ेद कबूतर की अगर मैं बात करता हूं तो प्राचीन काल में जो पत्र व्यवहार होता था उसमें डाक विभाग के साथ साथ कबूतरों का उतना ही योगदान था जितना आज डाक विभाग का योगदान है। तो सफ़ेद कबूतर क्या भेजता है, तो सूचना। तो ये शांति एवं सूचना का प्रतीक है। किसका, शांति एवं सूचना का प्रतीक है। कौन सा कबूतर आ जाता है, तो सफ़ेद कबूतर। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं तो इसके बाद आ जाता है हमारा काला झंडा। काला झंडा किसका प्रतीक है, तो काला झंडा आता है हमारा विरोध का प्रतीक। किसका प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है। अब काला झंडा आ गया, जैसे सफ़ेद झंडा आया, सफ़ेद कबूतर आ गया, काला झंडा आ गया, तो फिर भुजा पर काली पट्टी। भुजा पर काली पट्टी। अच्छा, भुजा पर काली पट्टी किसका प्रतीक है, तो विरोध, शोक एवं दुख। विरोध, शोक एवं दुख। जब लोग किसी का विरोध करते हैं तो भुजाओं पर काली पट्टी बांध लेते हैं, शोक जाहिर करते हैं तो बांध लेते हैं और दुख प्रकट करते हैं तो बांध लेते हैं। तो ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है हमारा लाल झंडा। अब लाल झंडा किसका प्रतीक है, तो लाल झंडा हमारा क्रांति का प्रतीक है। किसका, क्रांति का प्रतीक है। तो क्रांति के साथ साथ ये खतरे का प्रतीक भी है। तो लाल झंडा किसका प्रतीक हुआ, क्रांति और खतरे का प्रतीक। बात झंडों की चल रही है तो फिर एक आ जाता है हमारा पीला झंडा। अब पीले झंडे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा संक्रामक रोगियों को ले जाने वाले वाहन पर लगाया जाता है। ले जाने वाले वाहन पर लगाया जाता है। कौन सा झंडा लगाया जाता है, तो